वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को लाया हूं जो अभी सुर्खियों में आपने सुना होगा कैसे दलेर मेहंदी जी पकड़े गए हैं। तो आज वो पूरी कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा कि आखिर क्यों पकड़े गए हैं, क्या सारी चीज़ें थी और आखिर ये कबूतरबाजी होता क्या है, लोगों को इधर से उधर भेजने के लिए ये नाम कैसे पड़ा और क्या सारी चीज़ें हैं और अभी वो कहाँ है और आगे क्या होगा, सारी चीज़ें दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप अभी सुर्खियों में जो है कि एक पंजाब में पटियाला में एक जेल है जो कि बहुत ही सुर्खियों में है, जहाँ पर पंजाब के वीवीआईपी पर्सन्स जो हैं उनको रखा गया है, जिसमें से एक नवजोत सिंह सिद्धू हैं। दोस्तों आप लोगों ने आज से 34 साल पहले हुआ एक केस सुना होगा जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने एक शख्स को घूसा मारा था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी केस में अब उनको 1 साल की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि वहाँ पर उनके पास जो है अब कोई भी चैलेंज करने के लिए नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट से भी आखिरी फैसला आ चुका है। लेकिन जो है दलेर मेहंदी भी उसी जेल में आए हैं, लेकिन उनको अभी 2 साल की सज़ा दी गई है। पर उनके पास 2 चैलेंज करने के लिए अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। दोनों के केस में ये फ़र्क है। नवजोत सिंह सिद्धू के पास कोई भी चैलेंज करने के लिए अब नहीं बचा है, उन्हें 1 साल की सज़ा काटनी ही पड़ेगी। और जो दलेर मेहंदी जी हैं, दलेर मेहंदी जी के पास अभी 2 चांसेस हैं, 2 अपील हैं जो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। अभी जो है सेशन कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है जो इन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई है इस केस में। अब वो सारी चीज़ें क्या थी, वो केस क्या था, अब मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को सुनाने वाला हूँ दोस्तों। दलेर मेहंदी जो है बिहार के पटना में जन्मे और वहाँ पर ही पले बड़े। उनका बचपन का जो नाम था वो दलेर सिंह था। दलेर मेहंदी बाद में पड़ा। माता पिता बहुत ही धार्मिक थे। पिता जो थे उनको शुरू से संगीत का शौक़ था और जो उनकी माँ थी, माँ जो है उनकी पहलवान थी, लेकिन दोनों ही बहुत धार्मिक थे। तो उनकी जो शुरू की शिक्षा थी वो उन्होंने उसमें ही कराई थी, गुरुद्वारे में। उसके बाद उन्होंने छोटे मोटे कॉन्सर्ट करने शुरू करे, मतलब गाना शुरू करा। उन्हें भी गाने का, संगीत का बचपन से शौक़ था, तो उन्होंने जो है बचपन से ही छोटे मोटे शोज़ करने शुरू कर दिए थे। लेकिन उनको असली पहचान मिली दोस्तों 1995 में, 1995 में एक मैग्ना सॉन्ग कंपनी करके एक थी जिसके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और उसके बाद उनका पहला गाना आया जो था बोलो तारा रारा, जो कि सुपर डुपर हिट हुआ और यहाँ से जो है दलेर मेहंदी जी की ज़िंदगी पूरी बदल गई थी। उसके बाद 1996 में उनका एक और सुपर हिट गाना आया जिसमें उन्होंने गाया था ओ कर दी रब रब कर दी। ये वाला गाना भी सुपर डुपर हिट रहा। फिर 1997 में एक और गाना आया उनका अगले साल, बल्ले बल्ले हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। ये भी सुपर डुपर हिट रहा और उसके बाद तो उनके जो लेवल था वो बहुत ही ऊपर चला गया और साथ ही साथ उन्होंने पंजाब इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़े लेवल पर, एक अलग ही लेवल पर ले जाकर खड़ा कर दिया पंजाबी गानों को और इंडस्ट्री को। उसके बाद में फिल्मों में भी एल्बम्स गाए, फिल्मों में भी गाने गाए, एल्बम्स में गाए। फिल्मों में जो उनका पहला गाना आया था, जो उन्होंने पहला गाना गाया था वो था ना 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 नारे, जो कि बहुत ही बड़ा हिट रहा और वो सदी के महानायक पर फिल्माया गया गाना था। इससे उनको फिल्मों में भी बहुत अच्छी वो मिली पहचान। उसके बाद बाहर देश विदेश में उनके शोज़ होने लगे, कॉन्सर्ट होने लगे, परफॉर्मेंसेस होने लगे, लोग उन्हें बहुत प्यार देने लगे, बहुत नाम होने लगा उनका पूरी दुनिया के अंदर। वेस्टर्न पार्ट में जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका और भी अलग अलग कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में भी उनको बुलाया जाने लगा और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा था उनको चारों तरफ से। और परफॉर्मेंस के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि वो दूर दूर अगर दूसरे देशों में भी जाया करते थे। तो सॉरी, तभी दोस्तों एक खबर आती है। तभी एक शख्स था जिसका नाम था बख्शीश सिंह। वहीं के एक जो था दुख निवारण साहिब एक गुरुद्वारा थे, वहाँ पर जाया करते थे। तो वहाँ पर एक शख्स से उनको मिलवाते हैं बोलकर ये कि ये दलेर मेहंदी जी के रिश्तेदार हैं। तो बख्शीश सिंह उनसे मिलते हैं। और पंजाब में आपको शुरू से ही और आज तक भी एक चलन है जो आप देखते आ रहे हैं कि अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी जॉब के लिए और अपने परिवार को बेहतर करने या अपने आप को बेहतर करने के लिए लोग बाहर जाते रहते हैं। मोस्टली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भी दूसरी जगहों पर जाते रहते हैं। तो ये शुरू से ही चलता आ रहा है
कि पंजाब में जब शुरू में 2-4 लोग गए तो उन्होंने देखा कि इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। जो गांव में कैसे रहा करते थे आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो ये चीज़ देखकर दूसरे लोग भी प्रभावित होते चले गए और आज भी ये चलन चला आ रहा है कि लोगों को बाहर भेजा जाता है। तो अब जब कुछ लोगों ने ये देखा तो उन्होंने तिगड़म लगाना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि लोगों से पैसे लेकर उनको ऐंठ लिया और ना ही भेजा, या फिर भेजा तो बिना डॉक्यूमेंट्स के ऐसे ही पार करवा दिया। और इसी तरह इसको जो इलीगल तरीके से ये काम होने लगा, इसको कहा जाने लगा कबूतरबाजी। क्योंकि जब कबूतर उड़ान भरता है तो उसके लिए कोई भी देश की सरहद नहीं रहती है। वो ना तो भारत है, ना पाकिस्तान, ना चाइना, ना श्रीलंका, ना ही कोई देश देखेगा। अगर उसे जहाँ जाना है वो जा सकता है। तो इसी तरह से लोगों को भी कोई भी सरहद पार करा दी जाती थी इन लोगों के द्वारा। तो इस तरह से इसका नाम पड़ा कबूतरबाजी, लोगों को इलीगल तरीके से कहीं भी भेज देना। अब कनाडा जाने की बात करी बख्शीश सिंह ने कि मुझे कनाडा जाना है। उसके बाद 1-2 शख्स से मिलवाया गया, दलेर मेहंदी के भाई से मिलवाया गया, दलेर मेहंदी जी से मिलवाया गया और डील हुई इनकी 12 लाख रुपए में। इन्होंने कहा कि हम भेज देंगे, मेरी ऑर्केस्ट्रा जो टीम है इसके साथ मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन 12 लाख रुपए लगेंगे। तो उन्होंने, अब कनाडा जाने का सपना था, 12 लाख रुपए दिए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा 5 लाख रुपए और लगेंगे। तो फिर उन्होंने जो जमा पूंजी थी इधर उधर से रिश्तेदारों से उधार मांगे, सारी चीज़ें करी। फिर 5 किस्तों में वो 12 लाख रुपए उन्होंने 2 किस्तों में दिए थे। फिर टोटल 13 लाख रुपए में डील करी और 5 किस्तों में पैसे दे दिए। लेकिन समय बीतता रहा, कुछ भी नहीं हुआ। वो जाकर मिलते रहे, उनको टरकाते रहे। फिर जब उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है या फिर उन्हें नहीं भेजा जा रहा है, तब उन्होंने जाकर पटियाला के एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा दी। 19 सितंबर 2003 को वो रिपोर्ट लिखाई गई। उसके बाद जो है ये जो उस टाइम पर जो दलेर मेहंदी बिल्कुल पीक पर चल रहे थे, तो जब उनके खिलाफ जो है अखबार में भी खबर छप गई। अब जैसे अखबार में खबर छपी तो 30-35 लोग और आ गए। उन्होंने भी कहा कि हमारे साथ भी सेम यही चीज़ की गई है, हमसे भी पैसा लिया गया लेकिन हमें भेजा नहीं गया और धोखाधड़ी की गई। अब जब पुलिस ने जांच पड़ताल करनी शुरू करी, छानबीन करी, तो पता लगा कि अमेरिका में भी दलेर मेहंदी और उनके भाई के खिलाफ केस दर्ज हैं। वहाँ से उन्होंने 10 लोगों को ले जाकर ऐसे ही बस छोड़ दिया वहाँ पर अमेरिका में, यूएस में। और अब वहाँ पर जाने के बाद ना तो उनके पास वीज़ा है, ना कुछ है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स है। उन्होंने जाकर कुछ पकड़े गए, कुछ ने खुद ही रिपोर्ट की। तो उन्होंने बताया कि हमें ऐसे ऐसे यहाँ पर लाया गया और हमारे को ऐसे छोड़ दिया गया। तो वहाँ पर भी उनके खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज की गई। उसके बाद वहाँ पर दलेर मेहंदी जी को जब पुलिस पर प्रेशर आया तो गिरफ़्तार किया गया। अब जैसे ही दलेर मेहंदी को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उनके खिलाफ सबूत दिए गए, पुलिस ने चार्जशीट तैयार करी और साथ ही साथ उनको वहाँ पर जो है 2 साल की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि मैं बेकसूर हूँ। उन्होंने सेशन कोर्ट में इसके खिलाफ अपील किया, चैलेंज किया इसको, जो उन्होंने फैसला सुनाया था कोर्ट ने। लेकिन वहाँ पर भी सेशन कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो आपके खिलाफ फैसला आया है वो बिल्कुल सही है, 2 साल की सज़ा तो आपको काटनी पड़ेगी। अब जब किया गया था तो वो 2003 था। 2003 के बाद 2018 में फ़ैसला आया था। अब 2018 के बाद सेशन कोर्ट ने 4 साल बाद फ़ैसला सुनाया, यानी 2022 में। 2022 में भी उन्होंने 2 साल की सज़ा को बरकरार रखा है। लेकिन अब 2 साल की जो सज़ा होती है दोस्तों, इसमें क्या है कि अगर 3 साल से कम की सज़ा है तो उसमें आप बेल के लिए अपील कर सकते हो सेम कोर्ट में। तो उनके वकील ने यही किया, सेम कोर्ट में अपील करी और उनको बेल मिल गई। अगर 3 साल से ऊपर की सज़ा होती है तो आप बेल के लिए हाई कोर्ट में या उससे ऊपर के कोर्ट में जो है अपील करेंगे, तब जाकर अगर उनको लगेगा तब आपको बेल मिलती है 3 साल से ऊपर के केस में। लेकिन अगर यहाँ 2 साल की सज़ा थी, अब उन्होंने फिर से जो है कहा है कि मैं हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करूँगा। तो जैसे ही वो हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे फिर से उनको बेल मिल जाएगी। तो अभी तो वो हाल ही में पटियाला जेल में बंद है। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा है कि मैं पटियाला को हाई कोर्ट में चैलेंज करूंगा इस फैसले को, तो फिर से उनको जो है बेल मिल जाएगी। लेकिन अभी वो भी उसी जेल में उसी बैरक में बंद है जिस बैरक में जेल के नवजोत सिंह सिद्धू बंद है। अब वो कर क्या रहे हैं दोनों अंदर? नवजोत सिंह सिद्धू को जो है क्लर्क की जॉब मिली हुई है जेल के अंदर। सभी को, अलग अलग कैदियों को
जो है अपना अपना काम दिया जाता है, उनके एजुकेशन, उनके जैसा उनके अंदर हुनर है उस हिसाब से। हालांकि उनसे भी पूछा गया था तो नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा कि मैं क्लर्क का काम करूंगा, तो उनको क्लर्क का काम दिया गया। इनको दलेर मेहंदी जी से भी पूछा गया तो दलेर मेहंदी के पास उन्हें दलेर मेहंदी को मुंशी का काम दिया गया है, मतलब हिसाब किताब रखना सारी चीज़ों का। तो ये काम अभी वो कर रहे हैं और दोनों ही इसी दो जेल के अंदर बंद है, पटियाला की जेल के अंदर। तो दोस्तों ये पूरी कहानी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों जय हिंद।